हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एमईएस लाइसेंस के ऊपर। जैसे कि हमें एमईएस कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस होता है तो हम वो कैसे बनवाएं, उसमें हमें क्या लगता है, कितना पैसा लगता है, क्या खर्चा होता है, क्या खर्चा नहीं होता है, कौन सी क्लास का बनवाएं, क्या करें क्या नहीं करें, मैं आपको आज ए टू जेड पूरी नॉलेज दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे बनाएंगे एमईएस लाइसेंस। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, तो आज हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसे कि हम लोग आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो सबसे पहले मैं आपको वो साइट देता हूँ जिस साइट से हम बनाते हैं। सबसे पहले हम अपना क्रोम ब्राउजर खोलेंगे और हम अपनी आईडी खोलेंगे। यहाँ हम जाएंगे अपने हिस्ट्री में। जैसे कि मेरी हिस्ट्री में था, आप लोग को मैं यूआरएल दे दूंगा, ये रहा। ठीक है, ये हमारी साइट है जिससे हम लोग एमईएस का लाइसेंस बनाते हैं। ठीक है, अब आपको ये चीज़ सीखनी है कि आप लोग किस तरीके का लाइसेंस बनाना चाहते हो। ठीक है, अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर, जैसे कि आपको कॉन्ट्रैक्टर का न्यू लाइसेंस बनाना है तो आपको यहाँ क्लिक करना है। ये देखो लिखा है ऑनलाइन एस्टीमेट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड कंस्ट्रक्शन सिंगल विंडो मैक्सिमम। इस पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे, मिनट, हाँ, इस पर हम डबल बार क्लिक करेंगे। ठीक है, हमारा ये आ गया। अब यहाँ हमें करना है लॉगिन। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे, जैसे कि मेरी आईडी बनी हुई है, अगर आपकी नहीं बनी है तो आप लोग यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करो। न्यू रजिस्ट्रेशन पे अपना नंबर, ईमेल डालोगे और उसका पासवर्ड डालोगे, ओटीपी आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मेरा रजिस्ट्रेशन पहले से है तो मैं अपना डाल लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी मेल आईडी डालूंगा, NKUR MISHRA2654 ठीक है, यहाँ से मैंने अपना डाल दिया। हमारे मोबाइल या ईमेल किस पे ओटीपी चाहते हो, मैं मोबाइल पे चाहता हूँ। यहाँ पे हम अपना कैप्चा डाल देंगे A2LTE। ठीक है, यहाँ पे हम अपना कैप्चा डाल देंगे और यहाँ हम लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। सबसे पहले हम सेंड ओटीपी करेंगे तो हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। ठीक है, तो मेरे मोबाइल पे भी एक ओटीपी आएगा। तो जैसे कि मेरे फ़ोन पे ओटीपी आ चुका है, मैं अभी आपको देख के बताता हूँ। तो हमारा ओटीपी है VA3EUJ। ठीक है, ये हमारा ओटीपी है और हम यहाँ से लॉगिन कर देंगे। यहाँ से हम लॉगिन करेंगे तो हमारा आ गया, हम नो थैंक्स कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ हम नो थैंक्स करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारा आ गया, ये अंकुर इलेक्ट्रिकल मेरा नाम है, मैंने अपना डाला था। ठीक है, तो आपको जो भी डालना हो, ये मेरा लाइसेंस का है, आपको जो भी डालना हो आप लोग डाल सकते हो। यहाँ पे हम देखेंगे हमें कौन सी क्लास का बनवाना है। मान लो हमें क्लास का बनवाना है, एक मिनट, यहाँ से सॉरी, हम जाएंगे यहाँ सबमिट एप्लीकेशन पे। यहाँ पे हम करेंगे फ्रेश, हमें फ्रेश बनवाना है तो हम फ्रेश एस्टीमेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डालना है क्लास, हमें कौन सी क्लास का बनवाना है। जैसे ए क्लास का हो गया, तो एक क्लास में क्या है आपका, ये 75 इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार, ये आपका अमाउंट है, इतना आप ले सकते हो। ठीक है, इतना आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ सबसे जो नीचे वाला, क्योंकि जो न्यू लोग हैं वो नीचे ही वाला बनवाएंगे। उसके लिए सबसे पहले ये जो होता है ना, जैसे डबल एस है, ये सबसे ऊपर वाला होता है। इसमें नो लिमिट होती है, आप कितना भी वर्क ले सकते हो, 1.5 करोड़ इसमें आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है। ठीक है, और जो हमारा ई लेवल का है ये सबसे नीचे वाला होता है। तो हमारा ये लेवल का आप लोग यहाँ से देखो, अपर टेंडरिंग लिमिट, इसमें आप लोग 25 लाख तक का टेंडर ले सकते हो। स्टैंडिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट, इसमें आप लोग 50,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। जब आप लोग इसको, आपका मतलब हो जाएगा, जब पूरा लाइसेंस बन जाएगा उसके बाद आपको 50,000 रुपये लगेगा। ठीक है, 50,000 नॉर्मल है यार। अगर आप लोग लाइसेंस बना लो, पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर कंप्लीट वर्क लास्ट 5 ईयर्स, मतलब आपके पास 5 वर्क का आपने कुछ कोई वर्क किया होगा। मतलब एमईएस बोलता है कि आपने कुछ काम किया है या नहीं किया है। तो इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट में आपके पास 3 ऑप्शन है। 3 वर्क कोस्टिंग ऑफ रुपये मैस 7.5 लाख और 2 वर्क्स। मतलब क्या है इसमें, 3 वर्क कोस्टिंग नॉट लेस रुपये 7.50 लाख और 2 वर्क कोस्टिंग नॉट लेस रुपये 10 लाख, 1 वर्क कोस्टिंग रुपये 20 लाख। मतलब अगर आपने 3 वर्क किए हैं तो एक वर्क की कीमत होनी चाहिए 7.50 लाख। अगर आपने 2 वर्क किए हैं तो दोनों होने चाहिए 10-10 लाख। अगर आपने एक वर्क किया है तो वो होना चाहिए 20 लाख का। मतलब तीनों आपको एक लगेगा, या फिर 20 लाख वाला लगा दो, या फिर 2 लगाना हो 10-10 लाख वाले लगा दो। अगर 7.50 लाख वाले लगाने हो तो 3 लगा दो। अगर आपके पास एक भी वर्क नहीं है तो आपका एवरेज एनुअल ओवरसॉल भी लेस देन रुपये 25 लाख। मतलब आपका जो 2 साल का मतलब जो ट्रांजैक्शन होता है वो 25 लाख होना चाहिए बैंक में एनुअल। ठीक है, चलो ये भी होगा। आपको उसका सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा बैंक से, या फिर आप कॉन्ट्रैक्टर से, आप लोग अगर कोई काम किया हो तो उसका बनवा सकते हो, वरना इसका जुगाड़ भी हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टर से जुगाड़ करके आप लोग बनवा सकते हो। ठीक है, अब आता है हमारा फाइनेंशियल साउंडनेस, सॉल्व अप टू रुपये 10 लाख और फाइनेंशियल साउंडिंग एंगेजमेंट रुपये 25 लाख भी, वर्किंग कैपिटल नॉट लेस देन रुपये 5 लाख। मतलब आपको ये आपकी रिपोर्ट बनती है, क्या बोलते हैं उसको, सॉल्वेंसी रिपोर्ट करके होती है कुछ, वो बैंक वाले बनाते हैं। मतलब कि आपके अकाउंट में जो आप अकाउंट लगाओगे उसमें 10 लाख रुपये तक मतलब मिनिमम होते हैं कि 10 लाख रुपये आपके वो बना के देते हैं कि ये बंदा 10 लाख रुपये तक कर सकता है। अगर इसके पास, अगर उसको पैसे भी नहीं मिले तो उसके पास 10 लाख रुपये रहते हैं, ये काम करवा सकते हैं, ये बैंक से बना के देंगे। ठीक है, अब आता है हमारा इंजीनियर एस्टीमेट। मतलब आपके पास एक इंजीनियर होना चाहिए, या आप खुद इंजीनियर हो या आपके पास एक इंजीनियर होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप हायर कर लो।